नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम में यानी कि शुभ्रा के साथ। बिहार में का भा भैया, बिहार में इस बार फिर से नीतीश बाबू भा, और ये वही नीतीश बाबू हैं जिनकी आने की आशंका तो सभी को थी, लेकिन आशा किसी को भी नहीं थी। दोस्तों, बिहार की राजनीति का भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अहम भूमिका है। और जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनकर लगातार काफी सालों से आ रहे थे, लेकिन इस बार कुछ और ही कहना था लोगों का, कुछ और ही कयास लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि नीतीश बाबू इस बार बिहार की राजनीति में फिर न लौटेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल थे उनका भी यही कहना था। एग्जिट पोल ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक बना दिया था, लेकिन नतीजा यहाँ पे कुछ और ही हुआ। और नतीजा क्या है यह तो आप सभी जानते हैं। नीतीश बाबू फिर से एक बार बिहार की राजनीति में लौट चुके हैं। तो ये जो चुनाव था बिहार का, इसमें तीन जो चेहरे थे वो सबसे प्रमुख थे। पहला जो चेहरा था, जो प्रमुख चेहरा था, वो था असदुद्दीन ओवैसी का। उन्हें बिहार के चुनाव में उतारना भाजपा की एक बहुत बड़ी चाल थी। उन्होंने 5 सीटें जीती हैं और वो बहुत खुश हैं, और कहीं ना कहीं हैदराबाद से बिहार की तरफ रुख करना, इसमें कुछ तो बड़ी बात है। इसके बाद जो प्रमुख चेहरा था वो था चिराग पासवान का। ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के पिता की, जो अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हुई है, उनका स्वर्गवास हुआ है, इसलिए जनता कहीं ना कहीं संवेदना में आके, भावुकता में आके उन्हें वोट देकर जिता सकती है। लेकिन ये भी जो लोगों के कयास थे वो भी झूठे साबित हो गए। चिराग पासवान भी हल्के साबित हुए चुनाव में। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चेहरा था बिहार के चुनाव में, जो कहा जा रहा था कि उनका प्रभाव जो है वो बिहार में काफी देखने को मिल रहा था और उनके नाम की एक लहर थी, वो थे लालू प्रसाद यादव के युवराज, यानी कि उनके चिराग तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के नाम से बिहार में काफी लहर चल रही थी, और यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब इस बार बिहार की राजनीति फिर से लालू प्रसाद यादव के खानदान की तरफ रुख ले सकती है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनकर उभर सकते हैं। लेकिन ये भी जो कयास थे लोगों के, वो भी गलत साबित हो गए। दोस्तों, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का यह कहना है कि यदि उन्होंने कांग्रेस के साथ महागठबंधन नहीं किया होता, यदि उन्होंने कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी होती, तो आज नतीजे जो हैं वो कहीं कुछ और ही होते। दरअसल बात ऐसी थी कि महागठबंधन में कांग्रेस को जो तेजस्वी यादव हैं उनकी पार्टी ने 70 सीटें दी थी, और राहुल गांधी ने 6 सभाएं की। 6 सभाओं में एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और यदि तेजस्वी यादव ने उन्हें 70 सीटें नहीं देती, तो आज का जो नतीजा है, जो फैसला है जनता का, वो कुछ और ही होता। दरअसल बात ऐसी हुई है कि 70 सीटें कांग्रेस को देने के कारण तेजस्वी यादव के जो वोट थे वो वहीं पर कट गए और तेजस्वी यादव हार गए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को यह हमेशा मलाल रहेगा कि 2020 के चुनाव में यदि उन्होंने कांग्रेस के साथ महागठबंधन नहीं किया होता, उन्हें 70 सीटें नहीं दी होती, तो आज फैसला कुछ और ही होता। बिहार उपचुनाव में 243 सीटें थीं, जिसमें एनडीए ने हासिल की 125 सीटें, महागठबंधन को मिली 110, भाजपा को मिली 74, जदयू ने हासिल की 43, राजद 75 और कांग्रेस को मिली 19 सीटें। और ओवैसी यानी कि उनकी जो पार्टी थी AIMIM, उन्होंने 5 सीटें हासिल की, और चिराग पासवान को भी 1 सीट मिली है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो पूरा चुनाव था उसमें बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल बता रहे थे, जो ये कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनकर आएंगे बिहार की राजनीति में, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से आउट हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा जो कयास था वो झूठा साबित हो गया है। ये जो एग्जिट पोल था वो भी पूरी तरह से झूठा साबित हो गया। जिस तरह से एग्जिट पोल को ये बताया जाता है कि चुनाव के समय एग्जिट पोल की कितनी महत्व होता है, कितना महत्व होता है कि एग्जिट पोल के द्वारा जो नतीजे आते हैं उसी से मिलते जुलते जो नतीजे होते हैं वो चुनाव के बाद आते हैं। लेकिन यहां पर जो बाजी थी वो पूरी तरह से पलट चुकी है। अब तेजस्वी यादव को हार मिल चुकी है और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ महागठबंधन करके फिर से एक बार बिहार की राजनीति में लौट चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव जीत सकते थे, वो जीत के काफी करीब थे। यदि वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन नहीं करते, यदि उन्होंने 70 सीटें कांग्रेस को आवंटित नहीं की होती, तो आज शायद नतीजे जो हैं वो कुछ और होते, शायद तेजस्वी यादव आज सरकार में होते। और
कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को यह हमेशा मलाल रहेगा कि 2020 का चुनाव वो जीत सकते थे यदि वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन नहीं करते। दोस्तों, यदि आपको यह समीक्षा पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को जरूर लाइक करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।